आज का हमारा पॉडकास्ट सिटी पब्लिक स्कूल के बहुत ही अच्छे टीचर हैं जिनका नाम आप लोग के दिल और दिमाग में होगा। ये नाम आप जानेंगे और इनकी ज़िंदगी के जो अनुभव है आप लोग सीखेंगे। निश्चित बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छी चीज़ आपको बताएंगे। इस पॉडकास्ट देखना जरूर, मज़ा बहुत सर आएगा। आपने सबसे पहले टीचर बनने का क्यों सोचा? टीचर ही बना जाए। देखिए, अगर जीवन के बारे में बताया जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ डिसीजंस खुद जान के नहीं लेते, लेकिन वो लेना पड़ जाता है। ठीक है। और टीचर बनने में मेरे सबसे बड़ा मुख्य रोल रहा मेरी समस्याओं का। जैसे कि मेरे पिताजी नहीं थे, तो इंटर के बाद से ही मुझे अपनी पढ़ाई खुद से ही चालू करनी पड़ी। तो इसके लिए इंटर के बाद जैसे ही मेरा इंटर हो गया तो मैं अपनी क्लासेस या टीचिंग लाइन में जुड़ना चालू किया। और जब मैं टीचिंग करने लगा तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ता गया, बच्चों से लगाव जुड़ता चला गया। और आज की जो दुनिया है, यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिएगा कि एक मजदूर और एक मजबूर, इनका शोषण होना तय है। और उस समय हमारे पास भी मजबूरियाँ थी, और फिर क्या करते, तो टीचिंग लाइन से जुड़े कि 2 रुपए आएंगे और अपनी आगे स्टडी भी कम से कम कर सकते हैं। बाकी रास्ते तो तमाम थे, बहुत सारी लाइनें थी, मजदूरियां करने की भी थी, आज हम उससे भी बहुत आगे जा सकते थे। लेकिन मैंने टीचिंग लाइन को चुना ताकि कल को कोई ये न कहे कि मेरी माताश्री ने मुझे पढ़ा नहीं पाया। आज स्थितियां ये हैं कि खुद से मैंने सब कुछ एजुकेशन अपना लगभग पूर्ण कर लिया है, और टीचिंग लाइन से जुड़े भी हैं, और बहुत सारे बच्चे हमसे परिचित भी हैं, और बच्चे मानते भी हैं उस हिसाब से जो ऊंचाइयां चाहिए एक टीचर को लाइन में। तो उस ऊंचाइयां लगभग मुझे अपने क्षेत्र से मिल रही हैं। और मेरे बच्चों का जो मुख्य रोल है वो मेरे बच्चों का है, मेरे विद्यार्थियों का बहुत है। आज उनके महत्व की वजह से, उनके महत्व देने की वजह से मैं यहाँ हूँ। ठीक है सर, ये पॉडकास्ट जो देख रहे हैं सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहते होंगे ये ऑडियंस हमारी, क्योंकि वो बहुत तड़फड़ा रही होगी ऑडियंस, सर कौन है, सर कौन है। सर अपना परिचय दे दीजिए। वहाँ मैं इंग्लिश विषय का अध्यापक हूँ, और मेरा घर है दया कपुरवा, सराय खानदेव, डेरवा प्रतापगढ़। और मैं स्कूल के साथ साथ कोचिंग भी पढ़ाता हूँ इसी डेरवा में ही, तो जिससे सारे बच्चे लगभग मुझसे परिचित हैं यहाँ के लोग, और बच्चे मानते भी हैं। बच्चे बराबर मानते हैं, बच्चे मानते हैं, इसी वजह से शायद हमारी आपकी मुलाकात हुई। जी बिल्कुल, बच्चे की वजह से। बच्चों की वजह से काफी डिमांड तक हमारे सर का पॉडकास्ट किया जाए। जी। हाँ, वही कह रहे हैं ना, बच्चों का डिमांड होगा तभी तो आज हम आपके साथ बैठे हैं। बिल्कुल सर। सर जिस चीजें हैं तो सर एक चीज और है कि आप जब स्कूल में पढ़ाते हैं सर, उस दौर में कुछ चीजें यादगार रहती हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि जो बच्चे जो मन हुआ कि अब नहीं पढ़ाएंगे हम, कभी ऐसा होता है? नहीं, बच्चों का हमारा जो इंटेंशन होता है, देखिए बच्चे हम अगर 40-50 पढ़ा रहे होते हैं तो हमें उम्मीद न लगाएं कि 40-50 एकदम ब्रिलियंट ही होंगे। कुछ बच्चों का जो विकास होता है वो कम हुआ रहता है। कुछ बच्चे थोड़ा सा, आजकल सोशल मीडिया देख ही रहे हैं, तो उनके अंदर थोड़ी मनोदशा अलग ही लेवल की होती है, तो हमको सबसे डील करना होता है। तो मैं बच्चों के सबसे रूड बिहेवियर पे भी उनके साथ पॉजिटिविटी के साथ रहता हूँ कि हाँ ठीक है, बच्चा है, अभी थोड़ा सा नाराज है, फिर वो सही हो जाएगा। फिर बच्चे बाद में सही भी हो जाते हैं। आप देखेंगे तो कई सारे बच्चे ऐसे जिनको कई सारे टीचरों ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं बच्चा बुरा है, ऐसा वैसा, उससे भी अगर जाके आप मेरे बारे में पूछेंगे तो कहेगा नहीं सर ऐसा नहीं है, सर अलग है। हाँ सर अलग है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं उनको काफी अंदर से जान सकता हूँ। जी सर, जब 12th के पहले जब आप पढ़ा रहे थे, पढ़ाने के विचार किए, उसके पहले आपकी जिंदगी क्या थी सर? नहीं, जब टीचिंग लाइन से नहीं जुड़े थे तो ऐसे होता नहीं है कि एक आदमी मजबूर आदमी है, उसके साथ कोई देने वाला नहीं है, तो लोग हमेशा निगेटिव ही बोलते हैं। तो मुझे बहुत सारी निगेटिविटी मिली, बहुत सारे ताने वगैरह बहुत कुछ मिले हैं। अब क्या ही मेंशन किया जाए लोगों के बारे में। सर मेंशन किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लड़के कुछ करना चाह रहे हैं। हाँ। लेकिन लोग क्या कहेंगे, इस बीमारी से परेशान है। देखिए, तो युवाओं के लिए जो मेरी सोच है, एक बहुत अच्छी सोच भी है कि आज का जो युवा है वो नौकरी के लिए परेशान है, और जबकि नौकरी शब्द को ध्यान से पढ़ नहीं रहा है, नौकरी, ठीक है, और उसी में लगा हुआ है कि नौकरियां मिल जाए, जिंदगी बन जाए, और कुछ तो इस चक्कर में भी रहते हैं, दहेजवा ढेर सारा मिल जाएगा। तो यहाँ अगर वो विचार करें तो
ऐसा जो सक्सेसफुल किसको कहते हैं? क्या एक नौकरी पाना ही सक्सेस होता? नहीं। आज जो नौकरी कर रहे हैं जरा उनसे भी जाके मिलिए, वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए परेशान है कि नौकरी जो मिल रहा है उससे पूर्ण नहीं हो पा रहा है ना अलग से। तो हमें लाइफ में वर्क करना पड़ेगा। अब वो अगर हम ऐसे क्षेत्र में करें जहाँ कि हम खुद स्वतंत्र रह सकें, एक ही जीवन मिला है, अब इसमें अगर हम डिपेंडेंट होकर लाइफ जिएंगे तो शायद हम जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक नहीं जा सकते हैं। तो युवाओं के लिए एक मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि गांव में कई सारी चीजें हैं जो उपलब्ध नहीं है, अगर वो युवा उस पर विचार करें मैं गांव में क्या ऐसा प्रोवाइड करूं, गांव का भी विकास हो और मेरा भी विकास हो, तो युवाओं के लिए रोजगार ढूंढने के लिए और दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी नहीं तो फिर सभी चाहते हैं भैया सरकारी नौकरी लग जाए, चपरासीन बन जाए, नौकरी मिल जाए। तो युवाओं के लिए यही समस्या आज के समय पे बनी है, लेकिन जैसे ये बदलेगा तो लोग और विकास सब में परिवर्तन जरूर आएगा। सर एक शब्द में आप बताइएगा, पैसा या सम्मान? पैसा या सम्मान, देखिए जहां तक लोगों के विचार हैं और जहां तक मैंने आकलन किया है तो पैसा जिसके पास है लोग उसको सम्मान दे रहे हैं, ठीक है, और जो सम्मानित व्यक्ति है पैसे वाले उसको भी सम्मान दे रहे हैं। ये बात भी है कि हाँ फला गुरुजी हैं, अब भले वो साइकिल से चल रहे हो लेकिन वो सम्मानित हैं, पैसे वाले हैं, उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो भी सम्मान कर रहे हैं, गुरुजी हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, क्योंकि अगर आदमी मजबूर है, उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज हैं, बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, तो लोग उसको मानते हैं, उसको सम्मान देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन और फिर एक और चीज है कि पेट भरने के लिए तो व्यक्ति को काम करना पड़ेगा ना, तो काम करना पड़ेगा और अमीर हो जाएगा। अगर उसकी मजबूरियों में आप उसका साथ दिए रहेंगे तो बड़े होने के बाद फिर वो आपका भी साथ देगा। लेकिन आज अगर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे तो ज्यादातर लोग लगाते हैं कि जो मेरा साथ दिया है मेरी मजबूरियों में, मैं समय आने पर उसको समंदर लौटाऊंगा। तो समंदर वो कैसे लौटाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसकी मजबूरी में आप खड़े थे उसके साथ। और हमारे जो सोसाइटी में है हम देखने को पाते हैं कि अगर आदमी मजबूर है फिर उसको लोग तवज्जो नहीं देते हैं, और इसी वजह से गलत इंटेंशन के लोग आज आगे जा रहे हैं, गलत इंटेंशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके बुरे स्थितियों में आपने साथ नहीं दिया, जबकि समाज को मिलकर उसका साथ देना चाहिए। सर आपके जीवन में कुछ ऐसा चीज हुआ हो जिससे 12th के पहले की बात करें, आपके बचपन से लेकर मतलब सर जैसे होता है 10 से 20 साल की लाइफ में कभी कुछ खरीदना हुआ हो, आपके पास पैसा ना हो, उसमें कैसा फील आया होगा आपको? नहीं तो मेरी 12th के पहले की लाइफ में आपको बता दूं रियलिटी में कि मेरी कुछ खरीदने की हैसियत भी नहीं थी जी। और मेरा एक दोस्त है, उसका नाम मेंशन करूंगा, राहुल सोनी करके, वो मेरे साथ इंटर तक पढ़ा और उसने मेरा हमेशा से ही साथ दिया। मैं कभी मतलब समोसा भी खाने का हुआ तो मेरा पैसा अगर 10 रुपए है तो कभी देने नहीं देता था, तो उसका सपोर्ट मुझे काफी हद तक मिला। और फिर भी मेरा जो इंटेंशन था, अगर मेरे पास 10 रुपए हैं भी तो मैं या तो अपनी साइकिल बनवा लूं या तो फिर उसको कॉपी खरीदने के लिए रख लूं, नहीं तो आगे कॉपी कैसे खरीदूंगा, फुल्की उल्की फिर लाइफ में खा लेंगे ना। तो ये सब चीजें काफी संघर्ष में भरा रहा है जीवन। मतलब ऐसा सिचुएशन है या तो कॉपी या तो फिर फुल्की या तो साइकिल 10 रुपए। और साइकिल भी वो सेकंड हैंड साइकिल थी, मौसी के यहाँ रहते थे तो साइकिल भी बनवाना पड़ता था, मजबूरी है, साइकिल से ही कोचिंग जाने आना है। तो 11-12 तक मेरी सीन यही बनी है। 12 के बाद से फिर जब मैंने धीरे धीरे थोड़ा काम करना चालू किया, तो मैं आपको बताऊं मेरी पहली बार जब 12 के बाद मैं अपने घर आया रहने, तो मैं डेरवा आया था। शाम को मेरा मन हुआ कि मम्मी से मैंने बोला कि मम्मी मुझे गंजी खाना है, और उस दिन मन हुआ था तो गंजी खाने के लिए नई साइकिल लेके डेरवा आया और डेरवा से मेरी साइकिल चोरी हो गई। उस गरीबी में 3500 मेरी सैलरी थी और 3500 की साइकिल गायब हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हमारे दादा लोगों ने कहा चलो जब तब तक हम खरीद दे रहे हैं, तो उन्होंने खरीदा। फिर मम्मी आई तो मम्मी ने उनको पैसा दिया, तो क्या कहते हैं, फिर मैंने नई साइकिल ली। फिर उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे गाड़ी लेना है, चाहे दिन रात पढ़ाना पड़े मुझे, लेकिन मैं सुबह से लेकर 6 बजे निकलता था, शाम को 6-7 तक घर वापस आता था। फिर इतनी मेहनत किया, मैंने एक HF डिलक्स लिया, और उसके बाद क्या कहते हैं वो मान लीजिए HF डिलक्स अभी कुछ ही दिन पहले उसको चेंज करके मैंने पल्सर ले रखी। तो दिन का दिन आप अपनी मेहनत पे ग्रोथ कर रहे हैं। हाँ, अब कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा है सब।
और इतने दिनों का मेरी माता श्री का संघर्ष है, यही सब है। अभी आगे और आगे जाना है। सर इसमें एक बात और, मेहनत या भाग्य, देखिए क्या कहेंगे आप अपने लिए? देखिए हम अपने लिए कहेंगे कि यहाँ मेहनत और भाग्य दोनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप एक चीज सुना होगा आपने कि कुत्ते को भाग्य की रोटी नसीब होती है। कुत्ता निकलता है गलियों में घूमते, और किसी घर से 4 रोटियां मिल जाएंगी, अच्छा किसी दिन अच्छा भोजन मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि लोगों को किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, वो साथ दे देगा। आप अगर मेहनत बहुत ज्यादा करेंगे तो किस्मत भी आपका साथ देगी। वो कहते नहीं है कि भाग्य भी बहादुरों का साथ देता है। हाँ, तो वही ये सीन है, भाग्य अगर आप बहादुर हैं तो भाग्य भी आपका साथ देगा। लेकिन सर ऐसा भी होता है ना, बहुत से लोग बहुत काम करते रहते हैं लेकिन उनकी किस्मत मिलता ही नहीं। हाँ, तो वो किस्मत भाग्य, देखिए अगर आपको एक दिशा नहीं मिल रही तो धरती दिशाओं से खाली थोड़ी है, कई सारी दिशाएं हैं भाई। आज कोई शॉपकीपर है, कोई पंचर बनाने वाला है, किसी की साइकिल की पूरी एजेंसी चल रही है, किसी की बाइक की एजेंसी चल रही है। तो क्या अब ये सोच लें कि मेरे पास सिर्फ बाइक की एजेंसी है, अब मैं यही एजेंसी रहेगी तो जीवन जीऊंगा, नहीं तो नहीं जीऊंगा, तो फिर वहीं पे अटक जाएंगे ना। एक दिशा नहीं काम कर रहा है, दूसरे पकड़ो, दूसरे तीसरे पकड़ो, एक आध और टहनियां पकड़ के चलिए आप। क्योंकि आने वाले समय में ऐसी महंगाइयां चल रही हैं, अगर आप सोच रहे हैं मैं सिर्फ कांस्टेबल बन जाऊं, मैं सिर्फ मास्टर बन जाऊं और जीवन व्यतीत कर लूं, तो आप नहीं जी पाएंगे। क्योंकि उतना फिक्स पैसा रहेगा आपके पास और खर्च आपके डबल होंगे। ठीक है, तो आपको 2-4 कार्यों को करना पड़ेगा। सर आपका पॉलिटिक्स में कुछ दिलचस्पी है, राजनीति में? राजनीति में, क्योंकि स्कूल जो होते हैं वहाँ राजनीति होती ही होती है सर। विद्यालयों में होती है। हाँ, वो तो फिक्स है। नहीं, मैं पॉलिटिक्स का तो इतना शौकीन नहीं था, लेकिन कुछ दिनों से इंटरेस्ट पॉलिटिक्स वालों से मिलते मिलते थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आ गया। तो सर एक चीज और बात ये है, क्या आपको लगता है कि एजुकेशन और पॉलिटिक्स को एक साथ जोड़ा जा सकता है या जोड़ना चाहिए? एजुकेशन और पॉलिटिक्स को, हाँ, इसको जोड़ा जाना चाहिए। रीजन ये है कि अगर एजुकेटेड पॉलिटिशियन होगा, कोई भी हमारा लीडर एजुकेटेड होगा, तो शिक्षा के बारे में कार्य जरूर करेगा और लोगों को शिक्षित कराएगा जरूर। और जो कि शिक्षा आज के समय की बहुत ही बड़ी डिमांड है और हर व्यक्ति शिक्षित होना चाह रहा है। क्योंकि शिक्षित नहीं होगा तो बैंक में उसके साथ क्या हो रहा है, लोग उसको कैसे धोखा दे रहे हैं, जमीन और लालच जो है आज की दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है। ठीक है, कोई अपना पेट भरने के लिए सैकड़ों को मार डालना पड़े तो आज लोग उसके लिए भी तैयार हैं कि 100 मर रहे हैं लेकिन मैं कम से कम फॉर्च्यूनर से चलूंगा। बिल्कुल ना, मुझे चलना चाहिए। हाँ, उससे चलना चाहिए। तो अगर लोग एजुकेटेड रहेंगे तो उसका विद्रोह करेंगे उसके खिलाफ, अदरवाइज जो आपने कह दिया वही उन्होंने मान लिया। हाँ, तो इसलिए दोनों को जोड़ना चाहिए, लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए पॉलिटिक्स में। जी सर, अगर कहा जाए कि अगर एक टीचर जो आज के युवक पढ़ाना चाहते हैं, क्या टीचर बनने में उनका कैरियर बन सकता है? टीचर बनने में कैरियर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। जरूरी नहीं को गवर्नमेंट टीचर ही हो, वो प्राइवेट हो तब भी बन सकता है। वो बच्चों के लिए काम करे, लेकिन वो एक शिक्षक होने का कर्तव्य निभाए, तब उसका कैरियर बन सकता है। अगर सिर्फ पैसे मात्र के लिए आप दौड़ रहे हैं कि हमको पैसा ही मिलता रहे, तो फिर आप एक व्यापार टाइप का करेंगे और फिर वहाँ बच्चे आपसे ज्यादा कनेक्ट नहीं होंगे और एक जनरेशन बाई जनरेशन आपसे पढ़ना नहीं चाहेगी। लेकिन सर आज के समय तो सब कुछ व्यापार ही है, सब पैसे पे सब कुछ डिपेंड है सर। हाँ, ये बात तो है, सब कुछ डिपेंड है। क्योंकि 10 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनसे सिर्फ एक ही चीज रहता है टीचर का, फीस तो आ रही है मेरी। हाँ, ये तो है। 95% जो टीचर होते हैं कल फीस आ रही है हमारी, फीस आ रही, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते। और उनको, और एक और चीज मैंने जहां तक मैंने आकलन किया है शिक्षा में, तो वहां मैंने पाया है कि शिक्षक जो हैं वो सिलेबस के पीछे मतलब एकदम जूझ के बहा देते हैं। तो सिलेबस के पीछे इतना नहीं जूझना है। बच्चा 1+1/2 अगर फर्स्ट में नहीं सीख पाया तो सेकंड में तो सीख लेगा, सेकंड में नहीं सीख पाया थर्ड में तो सीख लेगा। लेकिन उससे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चा कैसे लोगों से बिहेव करे, बच्चे का बिहेव टीचर्स के साथ कैसा हो, आसपास के लोगों के साथ कैसा हो, और सामाजिक चीजों के बारे में हमको बच्चों को बताना चाहिए कि बच्चों समाज में आज लोग ऐसा कर रहे हैं, ये चीजें अनुचित हैं, तो आपको क्या लगता है, अपने से विचार करो। तो बच्चे कहीं ना कहीं तार्किक बनेंगे, जबकि ये ऐसा करने वाले टीचर्स मुझे नहीं दिख रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं, हाँ, ऐसा कर रहे हैं, सब वही चीजें हैं। तो मुझे भी कई बार प्रेशर बनता है कि सिलेबस कंप्लीट करो, ऐसा करो, बट मैं उस चीजों का बहुत लोड नहीं लेता, क्योंकि पता है वो उनका काम है, वो कहेंगे। क्योंकि उनको भी अभिभावकों को जवाब देना होता है। कुछ अभिभावक आ जाते हैं सिलेबस नहीं पूरा हुआ, वैसा हुआ, तो
लेकिन मेरा जो काम होता है, मैं बच्चों को एक क्लास जो है वीकली, कम से कम सैटरडे को या फिर किसी भी दिन जिस दिन मेरा मूड होता है, उनको मैं सामाजिक चीजों के बारे में बताता हूँ। सामाजिक जानकारी तो बहुत जरूरी है। ये जानकारियां बच्चों को होना बहुत जरूरी है कि उनके समाज में क्या चल रहा है, क्योंकि कल हमारी तरह वो भी एक युवा बनेंगे, और जब बनेंगे तो कहेंगे हमारे अध्यापकों ने हमको कुछ सिखाया ही नहीं, और क्या, सिर्फ वही सिलेबस छोड़कर। ये क्योंकि ये पॉडकास्ट सर आपके बहुत सारे बच्चे भी देखेंगे। हाँ नहीं, अभी कल का जो पोस्ट कार्ड आपने कहा था कराने के लिए, तो कल से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, सर आपका वीडियो, तो मैंने कहा एक दिन इंतजार कर लो, भी कल होने वाला है। तो सर ये चीजें क्या है कि जो आजकल का समय है, सबसे बड़ी बात जो लड़के पढ़ रहे हैं और जो आप पढ़ के पढ़ा रहे हैं, उनमें अनुभव अपना बताइए, लड़कों को क्या करना चाहिए। तो मेरी जो समझ है कि पढ़ने और पढ़ाने को लेकर, तो मैं तो मान लीजिए मजबूरी में स्टार्ट किया था, दोनों चीजें मुझे करना पड़ा था। तो मैं बच्चों को नहीं कहूंगा कि आप मजबूरी में कार्य करें, लेकिन एक चीज ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपना बैकअप जरूर तैयार रखें। जैसे आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है उसमें आपको 10 साल लगे, 15 साल लगे, या 8 साल लगे, या हो सकता है तुरंत सफलता मिल जाए। लेकिन अगर आपको टाइम लगे तो आप अपना बैकअप क्या रखे हुए हैं। आपने मान लीजिए आपकी शिक्षा का इंटरेस्ट कल को हट गया, तो आप अपने लाइफ को कैसे सरवाइव करेंगे, इनकम कहाँ से आएगी, उन चीजों को भी बच्चों को जल्द ही ध्यान देना चाहिए। और जो प्रिपरेशन है बहुत विधिवत 4 साल इंटर के बाद बच्चे करें, 5 साल बस, उसके बाद वो अपना बैकअप रेडी करना शुरू कर दें। हमारे हिसाब से सर जो हमें लगता है, हम भी एक गांव से हैं, आप भी एक गांव से हैं, हम तो देखते हैं गांव का कल्चर सबसे खराब है। शहर में क्योंकि होता है सर 18 से 20 साल के बाद चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा, सब कमाने लगते हैं। यही चीज। और गांव में क्या है, एक लोग कमाते 10 लोग खाते हैं। वही चीज। लड़के ले लिया गाड़ी घूम रहे हैं, बस 25 साल 28 साल तक घूम ही रहे हैं। ये चीजें जो हो गाँव में नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। हर लड़कों को अपना सोचना चाहिए, क्योंकि एक समय जब आता है तो सिर्फ अपने जेब में क्या है यही मायने रखता है। भाई आप 18 साल से अगर 25 साल तक आपने घूम लिया, तो जो सोसाइटी के लोग हैं वो 25 साल में पूछते हैं ना, भैया क्या करते हो, क्योंकि लड़कों से सबसे पहला प्रश्न है क्या करते हो। ये बाद में पूछेगा कि आप कहाँ हैं, हेल्थ कैसी है, सब बाद में। आपका नाम, भैया दीपक, आप क्या करते हैं, बस यही होगा। और क्या, तो हम लड़के हैं, तो हमारे लिए इतना तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, उस पर फोकस करें। जैसे अब देखो आजकल के लड़के की शादी देखने लोग आते हैं, लड़की के घर जो जाते हैं लड़के का चेहरा देखने जाते हैं, लेकिन लड़के के घर जब आते हैं उनकी औकात देखते हैं, क्या करते हैं, गाड़ी है, घर है, बाहर। लड़के से कोई मतलब नहीं, लड़के की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। मतलब है सिर्फ लड़का क्या करता है, घर अच्छा है, बाहर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तब तो ठीक है। और वो उस लड़के की प्रॉब्लम क्या है, हमारे हिसाब से एक लड़के की प्रॉब्लम को लड़का ही समझ सकता है। जी बिल्कुल सही बात है, मैं इस पे पूरी तरह से क्योंकि लड़का ऐसा होता है जो मान चलिए 99% अपने दर्द को छुपा ले जाता है। ये बात आप कितना सहमत है इस बात से मेरे? नहीं, मैं इसमें पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि आप रो भी नहीं सकते, आप रो भी नहीं सकते क्योंकि लड़के हो रो रहे हो आप। वही सबसे पहली बात यही कहा जाता है, आप लड़के होकर रो रहे हो, लड़के होकर। अब लड़के हैं तो क्या करें, उनके पास क्या इमोशंस नहीं होते क्या, वो इंसान नहीं है, वो भी तो एक इंसान है, उनके पास भी तो ऐसी चीजें होती हैं। अब जैसे आपने कहा इसको लेकर रिलेटेड, तो मैं इसी चीज को सारे लड़कों को समझाता हूँ। पर्सनल जब बॉयज की क्लास लगती है तो मैं उनको समझाता हूँ यही चीजें, कि जब तुम 25 के हो जाओगे तो तुमसे पूछा जाएगा क्या करते हो। और गलती से अगर कहीं तुम शादी विवाह के चक्कर में पड़ गए, या मुझे शादियां करनी है, तो तुमसे सीधा यही प्रश्न किया जाएगा कि आपके पास क्या है, आपने क्या अचीव किया 25 ईयर्स में। भले लड़की के पिता को उसी को अचीव करने में 50 साल लगा हो, लेकिन लड़का 25 का है तो करोड़ों प्रॉपर्टी बना डाले और कम से कम लाखों 1.5 लाख इनकम आता रहे। और वही चीजें वो अपनी बच्चियों को भी सिखाते हैं कि लड़कियों को भी परंपरा के नाम पे दबाया दिया जाता है। ऐसा नहीं वो नहीं चाहती लाइफ में कुछ करना, उनको भी कहते हैं तुमको मैं राजकुमार दिलाऊंगा, मैं 1 बीघा कम सही लेकिन राजकुमार दिलाऊंगा, 20 लाख दे दूंगा दहेज, लेकिन राजकुमार दिलाऊंगा। तो राजकुमार कहाँ पैदा होते हैं भैया, सब यहाँ नश्वर हैं, एक दिन सबको जाना है अपने कर्म करके। तो अच्छा इंसान मिल जाए जीवन में, वो बड़ी बात है। सर का इस बात से मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, लड़कियों के सपने में हमेशा राजकुमार रहते हैं, कोई गधे में बैठा लड़का नहीं आता है, ये हमेशा दिमाग में बैठा के रखना। पैसा अगर है तो काले हो कैसे हो कोई मतलब नहीं है, पैसा होना चाहिए तुम्हारे। तो सर एक चीज ये हम जानना चाहेंगे, आप थोड़ा बातें हो रही हैं, तो आज का रिलेशनशिप के बारे में क्या कहें, आपका कभी ब्रेकअप हुआ है?
ये तो बहुत बड़ा प्रश्न आपने पूछ लिया। बट मैंने जो एक्सपीरियंस लिया और जिस प्रकार के प्रपोजल्स या जो कुछ भी मुझे मिले हैं, मैंने उसमें एक चीज पाया है कि वो चीजें बढ़ तब जाती हैं जब आपके पास 2 रुपए ज्यादा आने लगते हैं और फिर लोगों की भीड़ जो है वो बढ़ जाती है अपने आप। ठीक है, तो मैं जब तक संघर्षों में था बहुत ज्यादा, तब तक तो लोगों ने ज्यादा उतना पूछा नहीं, लेकिन जब थोड़ा संघर्ष से निकले, देखे कि सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर प्रपोजल्स आने लगे। तो मैं एक ही चीज ध्यान दिया कि टाइम पे वर्क करना अपनी एजुकेशन के लिए और अपनी पैसों के लिए, फ्यूचर का इनकम क्या होना चाहिए, हम कैसे सरवाइव करेंगे, आने वाली जनरेशन्स को कैसे हम सही कर सकते हैं। तो इसके लिए कि जितना आप काम करेंगे उतना वही आपके लिए बेहतर है। बाकी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो नहीं है, समझते हैं। सर का मैं एक ही लाइन बता रहा हूँ, सर का कहने का सिर्फ मतलब यही है, अब आप जब आपके पास पैसे हो जाएंगे, लोग आपको जानने लग जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके पास रिश्ते आ जाएंगे, कहाँ से प्रपोजल आ जाएंगे, कौन कौन सी लड़की आपके पास आएगी, ये आप नहीं सोच सकते। तो सर का सिर्फ एक मोटो है, जब मैं सक्सेस हुआ, थोड़ा सक्सेस लाइफ में बढ़ने लगा, कुछ मेरे पास आने लगे, मेरे पास सब कुछ आने लगा, लेकिन अभी मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। ये सर से सीखिए, क्योंकि ये आप जो देख रहे हैं पॉडकास्ट, सर का एक अनुभव, क्योंकि गरीबी से उठा हर एक लड़का बहुत कुछ त्याग करके उठता है, बहुत कुछ छूट जाते हैं, बहुत सारे सपने छूट जाते हैं। जो आज शर्ट हमें चाहिए ना, वो शर्ट हमें मिलती ही नहीं है, उसके बाद जब शर्ट वो मिलती है ना, तो हमें जरूरत ही नहीं होती है। ये चीज होती है गरीबी। गरीबी जो होती है ना, आप समझिए कि गरीबी आदमी को बहुत बड़ा, और एक मिडिल क्लास के लिए मैं सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ, एक मिडिल क्लास के लिए जो है ना, गरीबी से निकलने के लिए सिर्फ एक ही विकल्प है, पढ़ाई, शिक्षा। अगर आपके पास शिक्षा पढ़ाई मजबूत है, तभी आप गरीब से अमीर बन सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल नहीं बन सकते। अगर आप बिजनेस भी करेंगे तब भी आपको पढ़ाई चाहिए। अब आपके पास कुछ पता ही नहीं, आप क्या बिजनेस करोगे? वो सब जमाना चला गया कि 10 फेल थे, उन 2 अच्छा बिजनेस कर लिए, कत्ता भी नहीं होने वाला। अब ये चीजें, अब सामने वाला तुमसे ज्यादा टैलेंटेड बैठा है, क्यों सर? जी जी बिल्कुल। जैसे कि आप पढ़े लिखे होकर बिजनेस करेंगे और एक कम पढ़ा लिखा होकर बिजनेस करेगा, तो उसका तो फ्लॉप होना फिक्स है ना, क्योंकि आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा ले जाएंगे और हो सकता है कुछ ऐसी चीजें निकाल दें जो लोगों को ज्यादा पसंद आए और सामने वाला ना कर पाएगा। तो इसीलिए मैं बच्चों को कहता हूँ, सबसे पहले तो आप एजुकेशन बढ़िया लीजिए और सिर्फ नौकरी के लिए आप परेशान मत होइए। आप वर्क स्टार्ट करिए, अपना छोटा मोटा जो भी हो, कुछ भी करिए, लेकिन करना शुरू करिए। नौकरी का यही रहता है कि आप नौकरी करेंगे, जहां से आप छोड़ देंगे, बच्चा आपका जीरो से शुरू करेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस पे करेंगे काम, तो आप जहां छोड़ेंगे, करोड़ों का अगर छोड़ रहे हैं तो करोड़ से शुरू करेगा, लेकिन नौकरी जीरो से शुरू होती है। आप नौकरी, अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं एक ही बात कहूंगा, पढ़िए, आप दिल दिमाग से पढ़िए, लेकिन नौकरी के लिए मत पढ़िए। बिल्कुल जी बिल्कुल सर, आप टीचर हैं, ये बात मेरी आप बताइए अगर इसमें थोड़ा गलत हो तो। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, मैं टीचर हूँ, लेकिन मैं टीचर बना रहूंगा। अपनी वो खुद की संस्था रहनी चाहिए। आने वाले टाइम में मेरा जो विचार है, तो मेरी खुद की संस्था एक ऐसी हो जहाँ मैं खुद स्वतंत्र रहूं और अपने हिसाब से बच्चों को शिक्षा दिलाऊं। जी, तो मैं बाकी टीचिंग कर ही रहा हूँ। और बिजनेस और नौकरी को लेकर मेरा एक ही सलाह है कि जैसे कि आप एक जनरेशन और तैयार कर लेते हैं बिजनेस से, लेकिन नौकरी से सिर्फ आप तक ही सीमित है। आपके बच्चे को फिर रगड़ना पड़ेगा, फिर दौड़ना पड़ेगा, यहाँ सेंटर जाएगा, किसी दिन भूखा रेलवे स्टेशन पे पड़ा है, किसी दिन कहीं रूम महंगा मिल रहा है, बाहर लूटने वाले भी इतने पड़े हुए हैं। अगर वो बिजनेस पे बैठ जाएगा तो उसको ऐसे कहीं जगहों पर आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसकी भी लाइफ अपनी सेट हो जाएगी। तो सर, आप बाहर कभी पढ़ने के लिए गए हैं? कहीं बाहर नहीं, पढ़ने के लिए नहीं गए स्टार्टिंग से। तो मैंने आपको बताया है शुरू में ही कि बाहर जाएं तो वैसे स्थितियां अच्छी नहीं थी। फिर भी एक बार मेरा जो स्टार्टिंग का क्या कहते हैं इंटरेस्ट था, वो एयरफोर्स में को लेकर था। मैं चाहता था कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूं, बट जब वहाँ एक बार मैं इलाहाबाद तक गया भी था पता करने, तो मैंने वहाँ एक भी चीज ऑप्शन दिया कि मैं सर पढ़ा दूंगा और आप फीस एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं पढ़ा दूंगा। वो उनके पास हॉस्टल था, लेकिन उन्होंने फीस कुछ 50-60 के करीब बताई थी। अब इतना ज्यादा रुपए हों कहाँ से? सही है। तो मैंने सोचा कि ऐसे पढ़ाऊंगा, पढ़ लूंगा, अपना कर लूंगा। इलाहाबाद में गया था, इलाहाबाद झलवा गया था पढ़ने के लिए। हाँ, पढ़ने के लिए। तो चूंकि एयरफोर्स मेरी मैथ्स वगैरह सही थी, तो मेरा ये मन था कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूँ। और लेकिन फिर वही चीजें जब समान नहीं थी, अच्छी नहीं थी, तो मैंने देखा जब वो रखना नहीं चाहते पढ़ा के कोई फीस जमा करे, तो फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब नहीं जाऊँगा, मैं जो करना है यहीं से करूँगा। फिर तब से मैं अपना टीचिंग लाइन जुड़ा। तो सर, उस चीज़ का अफसोस आज है या नहीं है? नहीं, उस चीज़ का अफसोस क्या भाई, जब मजबूर हैं आप तो अफसोस करके करेंगे क्या?
आज की दुनिया में अगर आप अफसोस करते रह जाएंगे, नहीं ये चीज नहीं हो पाई, हो सकता है वो मेरी किस्मत में ना रहा हो सकता है इससे अच्छा भी होने वाला इससे हो। अच्छा होने वाला हो। जैसे आपके साथ कुछ बुरा हो तो आपको भी बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बुरा इसलिए हो रहा है कि आपके साथ कुछ बड़ा अच्छा होने वाला है। अपने आप को इस तरह अगर आप मोटिवेट करेंगे तो लाइफ में कभी अनहैप्पी नहीं रहेंगे। नहीं तो आज के दुनिया में जिसको देखो वही स्ट्रेस लिए भागा है। आज बच्चों में मैं देख रहा हूँ बीपी की शिकायत आ रही हो भी 9-10 में आ जा रही है। सोचिए ऐसी कौन सी टेंशन ले रहे हैं सब कि बीपी ब्लड प्रेशर बन जा रहा है इनके अंदर। आजकल हार्ट अटैक भी जो आ रहा है, हार्ट अटैक नॉर्मल हो गया है एकदम। नहीं, इसका मूल कारण ये है कि लोग जैसे सामने वाले को देख रहे हैं, वो सामने थार लेके चला जा रहा है, अब अपने दिमाग में जा रहा है कि मैं थार लूंगा। अरे तो मेहनत करिए ना उसके लिए। ये है कि सामने वाले को देख लिए थार लिया है तो तुम टेंशन में आ गए, तो इससे आपको बीमारियां होंगी। आप उसके लिए वर्क करिए और अचीव करिए। वो चाहते हैं वो शॉर्टकट चाहते हैं। और शॉर्टकट के चक्कर में देखो आज कितने एटीएम लुटेरे पकड़े जाते हैं कि जितनी जल्दी हो बैंक के लूट के फ्री हो जाए, उसके बाद जाके कहीं ट्रक चलाते हैं कहीं निकल के ट्रक चलाते हैं। ये सारी तो सर आपकी जिंदगी में कभी ऐसा समय आया जिससे लगा कि अब मेरे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, अब मैं निराश हो गया, पूरी तरह से टूट गया, ये कभी फेस किया आप? जी ऐसा मैंने फेस किया। जब कितनी बार सर? ऐसा एक बार जब इंटर हुआ तो मैंने फेस किया था। जब मैं प्रिपरेशन के लिए गया तो वहाँ लोगों ने रखने से रिजेक्ट कर दिया कि एक काम करके मुझे पैसा देगा तो कहाँ दे पाएगा। एक चीज़ वहाँ से फिर ये लगा कि शायद दुनिया में अच्छे लोग नहीं होते ना। तो फिर मैंने एक बार ऐसी घटना वहाँ हुई थी। फिर बीच में ऐसा हुआ जब मेरी एक साइकिल चोरी हो गई, तब मेरे माइंड में आया यार अब साइकिल कहाँ से लूँगा, कैसे होगा। फिर 1 महीने की सैलरी चली जाएगी, फिर आगे कैसे। उस टाइम मैं साइकिल से आया जाता करता था, तो घर से जेठवारा 8-9 किलोमीटर पड़ता था, तो मैं साइकिल से ही आता था। तो ऐसे 2 समय आया। या कभी कभी होता नहीं कि व्यक्ति जैसे कि एक बार याद होती है, सामने वाले को देखता है, हाँ सामने वाले के पिताजी हैं, उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लड़का अच्छा अपनी लाइफ में कर रहा है, तो अपने भी दिमाग में ऐसे आ जाता है कभी कभी। तो उस समय आंसू फिर आप रोक नहीं सकते, आप कितना भी मजबूत हृदय के हों। तो ऐसे 1-2 बार मेरे साथ घटनाएं हुई, लेकिन फिर मैंने इसको लास्ट में मान लिया। मेरी माताजी ने हमेशा मुझे समझाया कि तुम टेंशन न लिया करो, काहे टेंशन ले रहे हो, किस चीज़ की टेंशन है। मतलब ये सब चीज़ें हमेशा से उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, तो जिनकी वजह से मैं आज आगे चल पा रहा हूँ और ऐसी चीज़ों से पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। सर अभी इस समय जब आप जो बातें बता रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है कि जब किनारे जाकर बैठ के शांत में अकेले रो के आए हुए हैं, इसको किसी को ना पता हो तक? अब इसको हो सकता है मेरी माता श्री भी देख लें वीडियो। ऐसा होता है, ऐसा कई बार हुआ है। और माता जी अगले कमरे में रहती है, मैं अगले में, तो रात वगैरह को जैसे वीडियोस देख रहे होते हैं या कुछ ऐसा, या कोई ऐसी लाइन मिल जाती है जो हृदय को टच कर जाए, तो खुद में रोना आ जाता है। कई बार, एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। आज भी बीच में कभी कभी हो जाता है कि आज मैं सब तो अचीव कर ले रहा हूँ, लेकिन एक काश कुछ छूट रहा है, जैसे होता है ना। क्योंकि सबके पास अगर व्यक्ति हैं, तो सबके पिताजी हैं, तो अगर आपके नहीं है तो फिर आपको कहीं ना कहीं कमी खलती है। हाँ, जो व्यक्ति चला जाता है फिर उसकी कमी खलती है। आपका दर्द केवल आपका कमरा समझता है, हमारा कमरा समझता है, वो जानता है। बाहर इंसानों से अगर आप मुस्कुरा के नहीं मिलेंगे तो आपको शोषित करने का पूरी कोशिश करेगा। बिल्कुल एकदम जी, इसलिए बाहर सबसे मुस्कुरा के मिलना पड़ता है। सर ये चीज एक चीज बताइए, आपके जिंदगी का वो सबसे मुश्किल रात कौन सी थी जब आप अंदर से पूरी तरह से टूट गए थे? हुई है एक आध बार, बट फिर भी अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है कि अब माता जी भी हमारे भरोसे हैं। अगर हम अपने आप को तोड़ लेंगे तो उन्होंने क्या कहते हैं, मुझे 25 साल सेवा की है मेरी। मैं 6 या 8 महीने का था तब पिताजी एक्सपायर हुए। अगर उनके 24 साल के संघर्षों को मैं टूट गया तो बर्बाद हो जाएगा ना। इसलिए उनके लिए मुझे मजबूत बनना पड़ा, और ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बेनिफिशियल भी है कि आज मैं मजबूत बन के खड़ा हूँ। और आज उनको जो चीज़ें लाइफ में फेस करना पड़ा, सबसे ज़्यादा तो मैं यही जानता हूँ कि मुझसे मेरी तो एक प्रकार से मान लीजिए किस्मत है। बाकी मुख्य संघर्ष तो मेरी माता श्री का है, जिन्होंने 31 साल की अवस्था में अपने हस्बैंड को खोया और 3 लड़की और 1 लड़के को लेकर उन्होंने संघर्ष किया पूरे आज 20-25 साल। तो मेरा पूरा मतलब
जो है सम्मान उनके प्रति हमेशा से है और पूरे जीवन रहेगा। और मैं पूरा श्रेय उन्हीं को देता हूँ कि आज उनकी बदौलत है कि मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ और अपने लाइफ में आगे जा रहा हूँ। मतलब सारा श्रेय उन्हीं का है। गुरु और भगवान दोनों। हाँ, दोनों, गुरु भगवान, माता पिता, मेरी माता पिता दोनों वही हैं, गुरु भी वही है, भगवान भी वही है। अगर मुझे यहाँ तक बचा के लाई, नहीं तो अगर सोचिए 30 साल की अवस्था में आदमी दूसरी शादियां भी कर लेता है, बच्चों को छोड़ देता है, बहुत सारे ऐसे सीन देखने को मिलते हैं ना। उस दौरान अगर उन्होंने हमें पाला है तो फिर उनसे बड़ा अगर हम किसी को माने तो फिर हमसे मूर्ख इस धरती पे कोई नहीं है। तो मेरा पूरा श्रेय कुल मिला के मेरी माता जी को जाता है और ईश्वर मेरी मदद करते रहेंगे इसी तरह। तो मैं जो भी हो पड़ेगा उनके लिए हमेशा। सर इस बात की एक छोटी सी बात, भगवान पे आपको कितना भरोसा है? भगवान पे हमको बहुत भरोसा है। कितना सर? बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने भगवान से के पास जो भी मांगा कभी मिला। एक लाइन बताऊंगा, कर्म ही पूजा है, कर्म करते रहना चाहिए और आस्था बना के रखना चाहिए। जी। लेकिन मैं कहता हूँ आप कर्म कितना भी कर्म कर लीजिए, अगर आपको ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। ये मेरी निश्चित गारंटी है, क्योंकि मैं इसका उदाहरण हूँ। अगर आपको ईश्वर के प्रति विश्वास है, किसी भी एक नाम को पकड़ के विश्वास रखिए, मैं निश्चित गारंटी देता हूँ आपका काम होगा होगा होगा। ये लिखित में दे सकता हूँ। आपको विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन सच्चे मन से जाना पड़ेगा। सर एक चीज और, संघर्ष के उस दौर में आपने सबसे ज्यादा किस चीज की कमी महसूस की? उस संघर्ष के दौर में तो साथ की कमी। कोई व्यक्ति ऐसा हो जो एक बार पीठ थपथपाएगा और बोले कि तुम आगे बढ़ो, टेंशन मत लो, मैं साथ हूँ। तो ऐसे दौर पे मुझे जल्दी कोई मिला नहीं। लेकिन अब जो है कुछ दिनों से, साल 2 से 3 साल से मेरे कुछ और मेरे साथ लोग जुड़े हैं जो हृदय प्रिय हैं, और तब उनसे पहले उससे मुलाकात भी नहीं थी। तो इसलिए मैं उनको दोष नहीं देता। हो सकता है उसके पहले हम आपसे ना मिले होते तो हो सकता है आपने साथ दिया होता। तो यही चीज़ की कमी महसूस हुई। कोई साथ नहीं था। यही चीज बात है ना कि हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ कोई नहीं रहता। तो वही नहीं रहता, यही चीज तो है। कितना भी कुछ भी, कितना टैलेंट हो, कितनी बड़ी स्किल हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपका जेब खाली है तो सबसे पहले जेब फटने से पहले रिश्ते हट जाते हैं। सर अगर उस समय आपने हार मान ली होती तो आज आपकी जिंदगी कैसी होती? हार मान लिए होते तो जैसे कि अभी आप भी हमारे पास ना आते हमारे जीवन के बारे में जानने के लिए, और कई सारे लोग फिर मुझे वो महत्व न देते। हो सकता है कहीं मैं कुछ ढो रहा हूँ। सर आपने तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे दिया। नहीं, ऐसा होता है ना, जैसे कि आपने सुना संघर्ष किए हैं सर, ऐसा है, तो फिर आपका इंटरेस्ट हुआ और बच्चों ने के प्रति जो भी आपको सूचना मिली अब हमको नहीं पता। बच्चों की काफी डिमांड थी आपके साथ पॉडकास्ट किया जाए। हाँ, तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से आज मैं पॉडकास्ट में आपके बैठा हुआ हूँ। और ऐसा ना होता तो शायद मैं भी कहीं कुछ ना कुछ मजदूरी कर रहा होता, बाहर कमाने गए होते, यही सब होता। सर आपका जो पॉडकास्ट जो हो रहा है इसमें आपको कैसा फील हो रहा है? नहीं, अच्छा फील हो रहा है कि आखिर मैं स्टार्टिंग से ही मैं देख रहा था कि कोई किसी के संघर्ष में कोई मतलब नहीं रखता कि आपका संघर्ष क्या है, आप क्या कर रहे हैं जिंदगी में। और फिर भी मैं आपका आभारी हूँ कि आप ये चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और लोगों को भी इस चीज़ से अगर कुछ सीखने को मिले तो ये मेरे लिए भी बड़ी बात है, अच्छी बात है कि भाई सब आगे बढ़ें। दुनिया में जो हैं हम तो चाहते हैं सब आगे बढ़ें, सब कम से कम अगर करोड़ों में संतुष्ट हैं सबको करोड़ों मिले, कोई मतलब गरीब रहे ही न जाए, क्योंकि गरीबी जो है वो हमेशा प्रताड़ित करती है, लोगों को डिस्टर्ब करती है, बेचारे रोते रहते हैं। कभी आप जाइए हॉस्पिटल जाइए, वहाँ आप देखेंगे एक से एक बीमार लोग पड़े हैं जिनके पास दवाइयों के पैसे नहीं है, उनको डॉक्टर मार भगा दे रहा है। डॉक्टर करोड़ों में है, फॉर्च्यूनर चल रहा है, लेकिन मार भगा दे रहा है कि भाई पैसा लेकर आओ तब काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? इसके लिए इंसान को व्यवस्थाएं करनी चाहिए। सपने देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए? सपने बिल्कुल देखने चाहिए। कितने बड़े देखने चाहिए? सपने बहुत बड़े देखने चाहिए। जैसे कहावत है ना, जितनी चादर उतना पैर फैलाओ। एक कहने वाली बात है, चादर बदल दो दूसरी चादर। बिल्कुल सर, एकदम परफेक्ट बात सर। चादर अगर वो छोटी पड़ रही दूसरी लेकर आइए आप। ये तो इसी चक्कर में लोग परेशान हैं। इसी चक्कर में है, जितनी चादर उतने पैर का पैर और फैलाओ, जितना फैला पाओ, जितना लंबे हो उतने फैलाओगे। अब बटूर जाओगे तुम, चलो पैर कटा लो फिर अपना,
क्या आप पैर कटा सकते हैं चादर के हिसाब से? नहीं कटा सकते, तो चादर बदलिए आप। और क्या? इस कहते हैं लोग की सोच, लोगों को इंसान जो बनता है वो अपनी सोच से बनता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज आप देखोगे अगर किसी को जो भी क्षेत्र में आगे गए हुए तो अपने विचारों से गए हैं, हमको इतना बड़ा काम करना है। बाकी जो सोच रहे हैं कि नहीं इतने मेरा काम चल जा रहा है, 6000 नौकरी कर रहा हूँ बस ठीक है, सुकून से खा तो रहा हूँ, बीमार तो नहीं हूँ, ज्यादातर ये मोटिवेशन होता है लोगों में। तो एक गलत मोटिवेशन है। और करने की कोशिश करो आप ये सोचोगे और कितना मैं बढ़ा सकता हूँ अपने आप को। आप सोचोगे ही नहीं तो आगे कहाँ जाओगे? आप सोचते हैं कि हम जैसे दुकान खोल लें, करोड़ों रुपए तुरंत टर्न ओवर होने लगे, हम फॉर्च्यूनर खरीद के टहलें, तो आप अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं। इसीलिए सबसे तो ज्यादा आज की युवा पीढ़ी कुछ ज्यादा ही परेशान बहुत है। ज्यादा, और आने वाले समय में और रहेंगे। क्योंकि अगर अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तो आने वाले समय में और परेशान रहेंगे। क्योंकि आजकल के लोगों का सबसे बड़ा क्या रहता है सर, माननी जी के साथ, हाँ, फलाने जी के साथ, सबसे ज्यादा युवा इसी में परेशान। बाद में माननी जी आपको जीरो समझते हैं। और वो तो भाई उनको उनसे मतलब है। क्योंकि आप एक चीज देख लेना, माननीय जी ने आपको 500 रुपए में आपका 12 घंटा खरीदा है जी। आप 12 घंटे कंटिन्यू माननीय जी के लिए काम कर रहे हैं। ये चीज अगर आपके दिमाग में आए कि बहुत छोटी है और बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, आप अगर अपने समय को सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके समय को कोई इस्तेमाल कर ले जाएगा। ये आप एकदम नोट करके रखना। सर एक चीज आप दिखते हैं और फिर से सर, क्या आपको लगता है कि इंसान को सफलता उसकी परिस्थितियां देती हैं या उसकी सोच देती है? इंसान को सफलता उसकी सोच देती है। अब मान लीजिए आप परिस्थितियां आपकी बुरी हैं और आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, आप उसी बुरी स्थिति में अपना जहां जा रहे हैं झंडा गाड़ दे रहे हैं, मैं गरीब हूँ। जहां जिसके सामने खड़े हो रहे हैं, अरे यार हमारे पास पैसा नहीं है, तो तुम्हारे पास आने वाले समय में पैसा नहीं रहेगा। तुम उसके सामने झंडा ना गाड़ो, उसके सामने जाकर सीना तान खड़े हो जाओ और कह दो मुझे काम करना है, काम का पैसा लेगी। आप काम करिए, वहां से काम करना सीखिए, फिर अपना काम बढ़ाइए, फिर आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए और लोगों की मत सुनिए बहुत ज्यादा। लोगों का क्या है, यही जो आपने शुरू में कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे 4 लोग, तो ये जो 4 लोगों को बांध के रखो। 4 लोग जो है उनको बांध के रखो, साइड में कर दो, उनकी सुनो ही ना, अपनी दुनिया बनाओ और क्या, और आगे बढ़िए। आप काम करिए, देखिए आप 100% सफल होंगे, कोई नहीं रोक सकता। मैंने तो बनाया है 4 लोग वही कहते हैं, तेरे ही में आके पूरी कम थी, सब्जी में थोड़ा नमक ज्यादा था। यही 4 लोग कहते हैं। साले अगर ज्यादा कमा के अच्छा कर दोगे कहेंगे साले ने लूट के लाया है, और थोड़ा कम कर दोगे, जब गरीब था तो क्यों कर दिया, करना ही नहीं चाहिए था। यही 4 लोग कहेंगे। रेड कलर की कार लेके आओगे, बोलेंगे व्हाइट लेके आनी थी यार तुमको। मर्सिडीज एक लेके आओगे 2 करोड़ रुपए की, सामने वाला तुमको एग्जाम्पल देगा, कौन पता है जिसकी कीमत एक अल्टो खरीदने की होगी, वो तुम बोलेंगे यार तुमको मर्सिडीज नहीं लेनी थी, तुमको ये लेनी थी। हमेशा तुम्हारा विरोध तुम्हारा छोटा ही करता है। तुम्हारे बराबर वाले के पास समय नहीं है, जो तुम्हारे से बड़े हैं वो बिल्कुल सोचते नहीं तुम्हारे बारे। ये हमेशा जान लें, तुम्हारा विरोध हमेशा छोटा व्यक्ति करता है, चाहे गाँव हो, चाहे घर हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे बाहर हो। कभी भी छोटा से देखिए, किसी थाने में आप लोग जाते हैं, जितने बड़े अधिकारी होते हैं उतनी अच्छी, उतनी रिस्पेक्ट से बात करते हैं। कभी भी आप देखिए, जितने छोटी लेवल की कुर्सी होती है उतना ऐसे बात करेंगे जैसे पूछो ही मत। आप इस अनुभव में ये चीज बता रहा हूँ, जितना अच्छा आप बोलना सीखेंगे उतना अच्छा आपकी लाइफ को हमेशा बदल जाएगा। टर्नओवर अपने लाइफ का अपने आप खुद कर सकते हैं। और एक चीज जो सर ने कहा, सपने आप जितना देख सकते हैं अपनी औकात से बड़े सपने देखें, क्योंकि सबसे बड़ी कंजूसी लोग क्या करते हैं, सपना नहीं देख पाते। सबसे बड़ी कंजूसी यही है, जबकि सपना फ्री है भाई, फ्री में एकदम सपना है। तो तुम कम से कम बैठे हो, ये तो सोचो साला मैं आज कोर्ट में बैठा हूँ, कल फॉर्च्यूनर बैठा हूँ, ये भी नहीं सोच पाते हो तुम। सोचते कि आप माननी जी के साथ आज फॉर्च्यूनर पिछली सीट पे हो, ये तुम्हारी मूर्खता है। चलते हैं फिर से पॉडकास्ट की तरफ। थोड़ा बीच में अगर मेरी बातें कुछ भी लगे आपको, कमेंट राय जरूर देना। आज के 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? 5 साल के बाद हम अपने आप को थोड़ा बहुत आगे देख रहे हैं। 5 साल बाद कि हम जहाँ आप आए हैं इससे भी अच्छे प्लेस पर आपसे मुलाकात होगी, और उस समय फिर आप खुद ही देख लेंगे। बिल्कुल सर, ठीक है, तब तो बढ़िया है। 5 साल के बाद सर का पॉडकास्ट होगा, बहुत बेहतरीन होगा, देखिएगा जरूर। क्योंकि सपने सर के भी हमारे भी बहुत बड़े, क्योंकि आप लोगों से मिलेंगे जरूर बार बार। हजारों युवक जो बैठे हों, संदेश आप देना चाह रहे हैं अपनी जिंदगी का अनुभव, तो एक अनुभव बता दीजिए, उससे क्या सीखें वो? नहीं तो ऐसे युवाओं को मैं एक ही बात कहूँगा कि हार मानना आसान है और कठिन है कि हम जो पहले माने हैं उसको पूर्ण करना। अगर हमने शुरू में मान रखा मुझे IAS बनना है, तो कहे अब हार मान रहे हो, बीच में कहे आप अटक रहे हो, पार ही कर लो। आखिर कुल पार करके आ ही गए हो, 2 कदम और डालना है, तो काहे हार मान रहे हैं आप? आगे बढ़िए।
और रही बात मेरे थ्रू, तो मेरे थ्रू मैं भी हार मान लिया था इंटर के बाद की। अब वहां से मैंने सीखा कोई किसी का नहीं होता, वहां से मुझे ये सीख मिली कोई किसी का नहीं होता। मैंने जो डिसाइड किया है आज मैं उसको पूर्ण नहीं कर सकता, और ऐसा नहीं था कि मैं पूर्ण न कर लेता। अगर वहां चांस मिलता कि हाँ तुम टीच करो, अपना पे करते रहना, तो मैं हार ना माना होता, शायद आज आप मुझे कहीं और देख रहे होते। लेकिन वहां पे उन्होंने मुझे रिजेक्ट करके दिखा दिया कि आप मजबूर हैं। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया, मजबूर और मजदूर इनका शोषण होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। तो युवाओं को जो है हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप जो सोच रखा है आपने, उसकी अंतिम सीमा तक आपको उस पर काम करना चाहिए। जितने बच्चे आपको देख रहे हैं कोचिंग के, स्कूल के, उन बच्चों को क्या कहेंगे सर आप? तो उन बच्चों का तो मैं हमेशा से कहता हूँ और आज भी यही एक ही बात कहूँगा कि शिक्षित बनो, नौकर नहीं। नौकर बनने के लिए काम ना करो, शिक्षित बनो और जीवन में आगे बढ़ो। शिक्षित रहोगे तो आप चाहे जो वर्क करेंगे, चाहे वो बिजनेस लाइन होगा, जॉब लाइन होगा। अरे तो जॉब में भी बहुत हाई फाई जॉब है, ये थोड़ी है कि आप जाके नर्सरी टू 5th जाके पढ़ा दे रहे हैं, 4,000 पा जा रहे हैं, बस वही। अरे इससे बड़ी बड़ी स्किल्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हायर करती हैं, 36-37 लाख का पैकेज है, वो लोग पैकेज देते हैं आपको, तो आप उसके लिए काम करो। और कह लिए इतना डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर आप डिस्टर्ब हो जाओगे तो फिर सब तो डिस्टर्ब करने पहले लगे, सब तो चाहते हैं आप हार मान लो। सर आपको गाने कौन से पसंद है सर? गाने, क्योंकि मैंने आपकी प्रोफाइल चेक की, उसमें आप पुराने जमाने के गाने बहुत सुनते हैं। हाँ जी जी, जैसे कुमार विश्वास जी की कविताएं हैं, तो ये चीजें मुझे मतलब ओल्ड इज गोल्ड में चल रहे हैं। ओल्ड इज गोल्ड में, वो भाई ओल्ड इज गोल्ड है ही, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं। पुराने गाने का बराबर शौक है। बच्चों के लिए एक कविता सर सुनाएंगे, उस कविता को जरूर सुनिएगा सर। लोगों के लिए इस सीख भी है एक प्रकार से, जान लीजिए। ओ जिसका तीर चुपके से जिगर के पास होता है, ओ कोई गैर क्या अपना ही रिश्तेदार होता है। किसी से अपने दिल की बात कहना तुम न भूले से, यहाँ खत भी जरा सी देर में अखबार होता है। हमारे सुख से दुख उनको, हमारे दुख से सुख उनको, ध्यान सुनिएगा, कि हमारे सुख से दुख उनको, हमारे दुख से सुख उनको, सही माने में अपनों का यही व्यवहार होता है। हमेशा हम जिन्हें सच बोलने की सीख देते हैं, उन्हीं के सामने सच बोलना दुश्वार होता है। किसी को दिल न देने की कसम हर बार खाई है, मगर मजबूर हैं हमसे यही हर बार होता है। ठीक है, तो बच्चों एक चीज आपने इसमें देखा कि किसी से अपने दिल की बात न कहना तुम भूले से, क्योंकि यहाँ खत जो है जरा सी देर में अखबार हो जाता है। अगर आप अपनी पर्सनल चीजों को किसी को जल्दी बता देते हैं तो वो व्यक्ति उसको लेके फैल जाता है, चौतरफा फैला देता है, अरे फलनवा तो इस तरह से है ना। तो एक कविता से आपको इस चीज जरूर मिली कि आप खुद के लिए काम करिए और लोगों से अपने मन की बातें बहुत कम बताया करिए, बहुत ही कम लोगों से। ठीक है सर, अगर हमारा पॉडकास्ट जो सुन रहे उनके लिए हमारे लिए क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा प्रमोशन मेरा करिए। जी जी, और मैं चाहूंगा कि सर के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने राय जो हैं वो फिक्स है, आप नोट करिए। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सर के इस ब्रॉडकास्ट को आप कमेंट जरूर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ठीक है।